हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स 12th क्लास की फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इट इज़ एन इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की या मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो दूसरे मटेरियल को या मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करती है विद अ पर्टिकुलर फोर्स। ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मटेरियल। ओके, ये दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करती है, ये एक प्रॉपर्टी है ओके मटेरियल की। तो ये होती क्यों है? चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों होती है। एक्चुअली में हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है, जो मटेरियल है या मैटर है, वो विच इज़ मेड बाय द टिनी पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड एटम। ठीक है, डाल्टन ने ये कहा है कि सारे मैटर या मटेरियल किससे बने हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। और बाद में पता चला कि एटम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस, और उसके बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ओके, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्चुअली में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और न्यूक्लियस के जो बाहर रहते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इससे ये पता चला कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, वो दो तरह की होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कोई भी बॉडी या मटेरियल कब पॉजिटिवली चार्ज होता है, कब नेगेटिव चार्ज होता है? तो मटेरियल पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ओके, तो कितना चार्ज होता है? एक्चुअली में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस पर कितना चार्ज होता है? तो इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? इतना। और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो सेम होते हैं, लेकिन इनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अब कोई बॉडी कैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है या निगेटिव चार्ज होती है, इसके बारे में बात करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, इक्वल होता है। ओके, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम एटम के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर 27। तो एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल क्यों होते हैं? ताकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, उसका टोटल चार्ज कितना हो जाए? 0। तो नॉर्मली मेटल जो होते हैं या मटेरियल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का ई, और हमारे पास सोडियम एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। ओके, प्लस, और सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई, और कितने प्रोटॉन है हमारे पास? 11 प्रोटॉन। तो ओवरऑल चार्ज बना हमारे पास माइनस का 11 ई और प्लस का 11 ई, तो ओवरऑल चार्ज आ गया 0। तो जो एटम होता है, नॉर्मली जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इस वजह से, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसी तरह से चार्ज बॉडी पर आता कैसे है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक मेटल की कैटेगरी में आता है, और मेटल में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने एटम्स को लूज करने की टेंडेंसी होती है उनके पास। जैसे सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, तो ये क्या कर सकता है? ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा कहीं, या है ना, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस या लूज कर देगा और छोड़ देगा कहीं बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कहीं भी दे सकता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, ठीक, तो अब होगा क्या? तो देखो इलेक्ट्रॉन निकला है ना सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो अब इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं 10।
और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, लेकिन इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी उतने ही हैं 11, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है ई प्लस, तो ओवरऑल कितना चार्ज होगा, माइनस का 10 ई और प्लस का 11 ई, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा प्लस का ई। तो जो सोडियम एटम है जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है या डोनेट कर देता है तो सोडियम का जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम का, है ना, ऐसे लिखते हैं, सोडियम प्लस लगा देंगे, तो इसका मतलब ये सोडियम का जो एटम है वो एक्चुअली में बन गया है सोडियम आयन, और आयन भी कैसा, पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये एक पॉजिटिव आयन बन गया है सोडियम का, इस वजह से, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें दोबारा इसकी कि साहब, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन एक नॉन मेटल है या जो भी है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका है 17 और मास नंबर 35.5 या 35 है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के एक एटम में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। जैसे कितना चार्ज होगा क्लोरीन के एक एटम में, चार्ज कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का ई और 17 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से प्रोटॉन के एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस का ई और 17 प्रोटॉन है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज आएगा हमारे पास 17 ई, ओके, 17 ई प्लस, सॉरी हाँ, माइनस का 17 ई प्लस का 17 ई, तो ओवरऑल चार्ज 0, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे आप तो कुछ यूँ आएगा 287, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से कैप्चर करने की इसके अंदर टेंडेंसी है। सपोज करते हैं कि जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कहीं से एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्लोरीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन आ गए, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो अब हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 288, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके पास। क्लोरीन के एटम के पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा माइनस का 18 ई, और प्रोटॉन पर कितना चार्ज है, प्रोटॉन अभी भी 17 ही है, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा क्लोरीन के एटम पर अब, तो ओवरऑल चार्ज बचेगा माइनस का ई, तो यानी क्लोरीन का जो एटम है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन आ रहा है, तो क्लोरीन के जो एटम है वो एक्चुअली में क्लोरीन आयन बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे निगेटिव आयन, ठीक है, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने कैप्चर किया है ना, तो इस पर एक 1 माइनस का दिखाएंगे हम, ओके, तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इन सब चीज़ों से कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्चुअली में किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से आता है, ओके। तो अगर किसी बॉडी पर क्या है, कोई बॉडी है अगर हमारे पास ए, ठीक, इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जितने होने चाहिए उससे अगर कम है, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी जितने होने चाहिए उससे कम है, या फिर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम है, ठीक है। और अगर यही क्या देखा अभी आपने क्लोरीन में, जैसे जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, कोई बॉडी बी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्सेस में है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, जितने नंबर जितने नॉर्मली होने चाहिए उससे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, या बॉडी जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक्चुअली में कोई पॉजिटिव या निगेटिव क्या होता है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, निगेटिवली चार्ज कब होती है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, इसमें प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की अगर डिफिशियंसी है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं अपनी क्वांटिटी से जितने होने चाहिए तो फिर बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ओके। अब हम बात करते हैं किसी बॉडी को चार्ज किया कैसे जाता है, क्या तरीके हैं, ठीक है, कितने तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं किन्हीं बॉडीज़ को। तो हमारे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। मेथड टू चार्ज बॉडी, ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास में एक्चुअली में 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाना है बाय फ्रिक्शन। दूसरा आता है हमारे पास बाय कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी को, ठीक है, एक बॉडी को
दूसरी बॉडी पर के कांटेक्ट में रख कर इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, रब कराते हैं, ठीक है ना। जैसे एक बॉडी को ना देखो, एक बॉडी को इसको इस पर रब कराते हैं, तो रब करने से फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जैसे इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नॉर्मली ये बॉडी ए है, अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई इस पर चार्ज नहीं है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं। यहाँ भी यही है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से, रब करने की वजह से इनमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे, और ये दोनों आपस में कांटेक्ट में भी होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो जाता है, किस बॉडी से किधर जाएगा, ठीक है। बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग होता है। मान लेते हैं कि इधर बॉडी से इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। तो अब ये बॉडी से देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ओके। और इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। और कितना चार्ज आएगा, देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव का 2e चार्ज हो जाएगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ नेगेटिव 2e चार्ज हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज अभी भी सब 0 ही है, ओके। ओवरऑल चार्ज अगर निकालें पूरे सिस्टम का तो अभी भी 0 ही होगा टोटल, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, जिससे एक बॉडी चार्ज हो गई दोनों, ठीक है। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों बॉडी अगर न्यूट्रल 2 बॉडी हैं, 2 न्यूट्रल बॉडी को अगर हम आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, दोनों बॉडी पर चार्ज आता है इक्वल अमाउंट में, और एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और दूसरी निगेटिवली चार्ज होगी, ओके। दूसरा आता है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या करते हैं, कंडक्शन के थ्रू अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहें तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक बॉडी चार्ज चाहिए होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बॉडी अनचार्ज हैं, उसके बाद इन दोनों को रब करते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या हो जाती है, दोनों चार्ज आ जाती है। यहाँ क्या होगा, एक चार्ज बॉडी को जब हम एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर आते हैं, किसी चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे, यहाँ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, और यहाँ तुम्हें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब है कि यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या किया, इन दोनों बॉडी को, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी को, एक अनचार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से विद अ वायर, बाय वायर कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो क्या करेंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर, ठीक है, बाय द वायर, ये वायर के थ्रू द वायर है ना, वायर के थ्रू होते हुए इस बॉडी में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी नॉर्मली, भाई जाहिर सी बात है, जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से ये प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो कंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करके चल के इधर आते हैं, एक बॉडी चार्ज होती है और एक अनचार्ज होती है, तो एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज कर देती है, ओके। कितना चार्ज कर देती है, ठीक है, अमाउंट नहीं क्लियर अभी कर सकते हैं हम, लेकिन ये पता चल जाएगा कि सेम पोलैरिटी का चार्ज आता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाता, ओके। यहाँ पे तो जो कंडक्शन के थ्रू चार्ज आता है, अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज आता है वो सेम पोलैरिटी का होता है, ओके। थर्ड नंबर पे आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी, मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास में सिर्फ रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसके निगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, तो इसका निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस साइड पर, प्लेट के इस साइड पर आकर एक्यूमुलेट होने लगेगा, है ना, यहाँ पर। तो ये वाला जो एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज या लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओके। तो ये बॉडी अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो अभी भी 0 है, जितना इधर नेगेटिव आया है उतना इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसकी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी बॉडी। अभी हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये बॉडी पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाए, ये बॉडी पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो हमें यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो ग्राउंड क्या करता है, जो कौन से चार्ज को ले जाके डंप कर देगा, जो आप चार्ज बॉडी लेकर आए हो, ठीक है, जो पहले से चार्ज बॉडी थी उसकी जो पोलैरिटी होगी, तो अनचार्ज बॉडी से उसी सेम पोलैरिटी के चार्ज को क्या करता है, ग्राउंड में ले जाके डंप कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और बॉडी पूरी की पूरी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ओके। एक तो ये कहानी है। दूसरा ये कि अगर मान लो ये वाली नेगेटिव बॉडी होती है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है,
जैसे ही एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास रखेंगे तो क्या होगा, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज को ये इधर रिपेल करेगा। अगर हम ग्राउंडिंग कर देते हैं तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को ले जाकर डंप कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है ना, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की वजह से, रिपल्सन फोर्स की वजह से ये यहाँ जाकर डंप हो जाएगा और बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी, पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो किसी बॉडी को अगर हमें फुल्ली पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है तो हमें ग्राउंडिंग करनी होगी। जैसे अगर हमें किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके पास हमें पॉजिटिव चार्ज बॉडी रखनी होगी, और अगर किसी बॉडी को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसके पास हमें नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखनी होगी। तो इससे ये पता चला कि इंडक्शन जो मेथड है इसमें जो एक चार्ज बॉडी को जब अनचार्ज बॉडी के पास रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज आता है वो अपोजिट पोलरिटी का होता है, जबकि कंडक्शन में सेम पोलरिटी का चार्ज आता है, ठीक है, और जबकि इसमें इंडक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट पोलरिटी का चार्ज इंड्यूस हो रहा है इस बॉडीज़ पर। ओके, चार्ज पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये पता है पहले से ही, क्या है कि लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से ये चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। ओके, फिर किसी बॉडी पर चार्ज होता कितना है, जैसे इसमें एक आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही उसको फिनिश किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कैसे, तो चार्ज को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी बॉडी को चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी एक बॉडी न्यूट्रल है, ये बॉडी है न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है, ठीक है, और हमने इसको रब किया फ्रिक्शन के थ्रू या कंडक्शन के थ्रू या इंडक्शन के थ्रू, ये बॉडी चार्ज हो गई, तो इस पर तो चार्ज आ गया। भाई पहले चार्ज नहीं था, अब चार्ज आ गया, तो इसका मतलब चार्ज को हमने प्रोड्यूस किया। जबकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो हुआ क्या एक्चुअली में, जैसे एक बॉडी है, मान लिया ये न्यूट्रल है, ए बॉडी और ये बी बॉडी है, न्यूट्रल है दोनों, तो इन पर टोटल चार्ज कितना है, अभी इस पर चार्ज Q1 0 है और Q2 0 है, तो टोटल चार्ज ऑफ बोथ बॉडी क्या आ रहा है, 0। ओके, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रब किया, ठीक है, दोनों को रब किया फ्रिक्शन के थ्रू, ठीक है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ऐसे लिख लेते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हुआ। मान लेते हैं कि इधर से इधर की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए या 3 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए या 5 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव हो गए, तो ये अब बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2e, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं यहाँ से। और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो ये बॉडी हो जाएगी अब निगेटिवली चार्ज। और कितना नेगेटिव चार्ज आएगा अब इस पर, माइनस का 2e। तो ओवरऑल चार्ज अभी भी मैं दोनों बॉडी का देखूं तो इस बॉडी पर कितना टोटल चार्ज है, 2e, और इस पर जो टोटल चार्ज है माइनस का 2e। तो ओवरऑल चार्ज अभी भी दोनों बॉडी का 0 है। तो चार्ज मैंने क्या किया है, मैंने चार्ज को प्रोड्यूस नहीं किया है। आप ये सोच रहे थे कि भाई ये बॉडी पर पहले तो 0 चार्ज था, फिर इस पर रब किया तो ये बॉडी चार्ज हो गई, है ना, तो चार्ज आ गया, तो चार्ज को मैंने प्रोड्यूस किया ना, चार्ज को मैंने प्रोड्यूस नहीं किया। मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिए और यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन, इधर के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनों के इनबैलेंस, है ना, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का इन दोनों के बीच में, पहले दोनों तरफ क्या थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस मैनर में थे। अभी क्या हो रहा है, मैंने रब किया जिसकी वजह से हीट एनर्जी की वजह से वो जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो बैलेंस के बिगड़ने से बॉडीज़ क्या हो गई, चार्ज हो गई, लेकिन ओवरऑल चार्ज अभी भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये चार्ज कहता है कि जो चार्ज है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसमिट ही होता है सिर्फ, ठीक है, हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं चार्ज को। टोटल चार्ज अभी भी 0 ही है। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ये क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है, अभी आपने देखा कि कोई भी अनचार्ज बॉडी चार्ज कब होती है ना, कैसे होती है, तो सर उस पर इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर उनकी डिफिशियंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफिशियंसी हो गई इस बॉडी पर, मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए यहाँ से, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 2e। अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गए तो इस पर चार्ज आ जाएगा 5e प्लस का, रिमूव हो जाएंगे तो प्लस का आएगा, और अगर इसमें ऐड हो जाएंगे तो माइनस का आएगा। ओके, लेकिन 5e या 2e या 3e जितना भी होगा इस बॉडी पर जो भी चार्ज आएगा, आप देख रहे हो अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो यहाँ से 7e चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि चार्ज, किसी भी प्लेट पर जो चार्ज आ रहा है वो e का कुछ ना कुछ मल्टीपल है, कभी 2 है, कभी 5 है, कभी 7 है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है
वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीजर्स होंगे है ना, जो भी आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होगा। किसी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितना भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो अगर यहाँ से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2e चार्ज हो जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज है, मान लिया इस बॉडी पर टोटल चार्ज q है, तो q कितना है 2e बराबर, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते कम होते 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर चार्ज होता है बेटा 5e, और अगर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते तो कितना चार्ज होता 10e। ऐसे ही अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, n इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज हो जाएगा ne। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो q इज इक्वल टू ne, n वेयर n इज द इंटीजर नंबर, दैट मीन्स 1 2 3 4 अप टू, ठीक है, n। तो n क्या है, कोई एक इंटीजर नंबर है, ओके। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो n का मल्टीपल होगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है मेरे पास जिस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 3.2 माइक्रो कूलाम का, ओके। चलिए, आपको पता है कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है वो फाइंड करिए। आपको क्या फाइंड करना है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ओके। तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं q इज इक्वल टू ne होता है, ठीक है। ये तो पता चल गया पॉजिटिव चार्ज है तो कम होंगे, कितने कम होंगे ये निकालिए। तो q कितना दे रखा है 3.2 माइक्रो कूलाम। देखो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ अप्लाई करते हैं, ओके। माइक्रो कूलाम को कूलाम में लाने के लिए 10⁻⁶ लगाते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमें फाइंड करने, e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये हमें पहले से ही पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना होता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो n हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो 1.6 2 ज़ा 3.2, तो n इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁹, ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा, ओके। 19 ऊपर आके प्लस का और 6 माइनस का, तो 13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है यहाँ पर। अगर यही बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज होती तो यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या ज़्यादा होते इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ओके। तो क्लियर है कंसेप्ट की किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही बॉडी पर चार्ज आता है, मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है या निगेटिवली चार्ज होती है। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यहाँ से इधर की इधर तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के हिसाब से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपको पता है अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बॉडी अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं इधर से इधर की तरफ, ओके। तो अब आपसे सवाल ये है कि कितना टाइम लगेगा एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में, हाउ मच टाइम टेक टू ट्रांसफ़र 1 कूलाम ऑफ चार्ज। एक कूलाम चार्ज को ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले पता करते हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। पहले निकालते हैं चार्ज ट्रांसमिट इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, तो चार्ज कितना होता है Q इज इक्वल टू NE। तो N इतने दे रखे हैं, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कितना चार्ज लेके जाएंगे NE। तो N कितना है 10⁹ इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो कितना चार्ज जा रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। तो 1 सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज जाने में कितना टाइम लगेगा, चलिए देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज को ट्रांसमिट होने में 1 सेकंड लगता है, ठीक है। तो 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसमिट होने में कितना लगेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम, सॉरी सेकेंड, ठीक है। 10 की पावर को ऊपर लेकर आते हैं तो प्लस में हो जाएगी 10 की पावर, 10 की पावर -10 ऊपर लाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻+10 सेकेंड,
इतने सेकंड लगेंगे 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसमिट होने में। तो अगर इस सेकंड को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मिनट में, आवर में, या वीक में, या डेज में, तो कैसे आएगा? देखिए कितने सेकंड है हमारे पास? हमारे पास हैं 10⁻10 डिवाइडेड बाय 1.6 सेकेंड। ओके, अगर मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करिए, आवर में कन्वर्ट करना है 60 से और डिवाइड करिए, डेज में कन्वर्ट करना है अगर इसको तो 24 से डिवाइड करिए, और अगर ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 198 ईयर। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक कूलाम चार्ज को ट्रांसफ़र होने में लगभग 198 ईयर्स लगेंगे। ओके, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो वो आप ट्राई करिएगा, उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। ओके, तो आज हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक पर, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। ओके।